इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने 3 पार्ट इसके कवर कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट है मेरे लेक्चर से रिलेटेड या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर आपका सारे डाउट क्लियर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि प्रश्न यह है कि क्या ए ने जेड की अमुक दिन अमरावती में हत्या की, यह तथ्य कि उस दिन दिल्ली में था। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सुसंगत होगा, ये सुसंगत नहीं है, विसंगत है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ए नंबर का, अर्थात सुसंगत है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शब्द मानसिक दशा में अंतर्निहित है, अर्थात जो सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट में मानसिक शब्द बताया गया, मानसिक दशा, उसमें क्या शामिल है। ठीक है, तैयारी, हेतु, आशय, प्रयास। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, यानी कि आशय। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 14 में मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है आशय, हेतु, ज्ञान या सद्भावना। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको सही आंसर है बी नंबर, हेतु। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो द ब्राइड इन द वाद अधिनियम की किस धारा पर आधारित है, अर्थात साक्ष्य अधिनियम किस धारा पर आधारित है, धारा 14, धारा 15 या धारा 16 या धारा 18 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, धारा 15 से संबंधित है। कौन सा, द ब्राइड इन द बाथ का केस। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। अधिनियम में स्वीकृति को कहाँ परिभाषित किया गया है, अर्थात स्वीकृति जो है साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 7, धारा 16, धारा 17 या धारा 27 में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है सी नंबर, अर्थात जो धारा 17 है, सेक्शन 17 है, वहाँ पे स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। और उसी से रिलेटेड क्या है, एक संस्वीकृति है जो कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो स्वीकृतियाँ कौन से कथन होते हैं, जो दस्तावेजी रूप में हो, या जो मौखिक रूप में हो, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात जो चाहे दस्तावेजी रूप में हो, चाहे मौखिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किसी भी रूप में हो, उसकी स्वीकृति क्या होगी, वो कथन होगी। स्वीकृतियाँ मौखिक होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है, या लिखित व मौखिर दोनों होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, अर्थात लिखित होनी चाहिए और या फिर मौखिक, ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं स्वीकृति। या तो आप लिख कर दे स्वीकृति, या फिर मौखिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन है, स्वीकृतियाँ उसे करने वाले पर बंधनकारी है जहाँ तक कि वह तथ्यों से संबंधित है, या विधि से संबंधित है, ये तथ्यों और विधि दोनों से संबंधित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, अर्थात जहाँ तक कि वह तथ्यों से संबंधित है, स्वीकृत करने वाले उस वाले पर बंधनकारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ए नंबर का आंसर सही है। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, साक्ष्य अधिनियम के अधीन स्वीकृत की जा सकती है वाद के पक्षकार द्वारा, पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा, विषय वस्तु में हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात उपरोक्त सभी। बात के पक्षकार द्वारा, अभिकर्ता द्वारा, या विषय वस्तु में हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सकता है, स्वीकृति की जा सकती है। उसके बाद है टेंथ क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान किया गया है? सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 22A या फिर सेक्शन 23B। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, अर्थात सेक्शन 22A। उसके बाद है ग्रामीण महिला दुर्व्यवहार व हमले का भय से ग्राम पंचायत में अपनी सास की हत्या का अपराध स्वीकार कर लेती है। ठीक है ना? किस कारण से? कि जो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा या हमले के भय से जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर क्या कर लेती है? अपनी सास की हत्या का अपराध स्वीकार कर लेती है। तो वह संस्वीकृति ग्राह्य होगी। न्याय की संस्वीकृति की तरह, या स्वैच्छिक नहीं होने से अग्राह्य है, या अन्य साक्ष्यों के कथन का समर्थन साक्ष्य है, या आंशिक रूप से ग्राह्य है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डर और हमले की भय से क्या कर रही है? वो संस्वीकृति कर रही है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, अर्थात स्वैच्छिक नहीं है, उसने स्वेच्छा से अपनी संस्वीकृति नहीं की है, तो वहाँ पर क्या है? अग्राह्य है, वहाँ पे एडमिसिबल नहीं है। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, संस्वीकृति की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? धारा 22, धारा 24, धारा 28 या किसी भी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर का, अर्थात जो संस्वीकृति है वो कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। उसके बाद है 13th क्वेश्चन, प्रीवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई थी? किस केस में संस्वीकृति की परिभाषा दी गई थी? मिर्जा अकबर बनाम एम्परर 1940 का केस था। क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला जो 1885 का केस था। पाकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर जो 1939 का केस था। और डी नंबर क्या है? पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर जो 1947 का केस था। तो इसमें किस केस में संस्वीकृति की परिभाषा की गई थी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, अर्थात जो पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर है जो 1939 का केस था उसमें संस्वीकृति की परिभाषा की गई थी। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति किस धारा के अधीन ग्राह्य नहीं है? अर्थात कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर से क्या करता है? संस्वीकृति करता है, अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वहाँ पर क्या होगा? किस धारा के अधीन ग्राह्य नहीं है ऐसा? तो धारा 24, धारा 25, धारा 26 या धारा 27। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, अर्थात जो धारा 25 में है वहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर के समक्ष यदि कोई संस्वीकृति की जाती है तो वह ग्राह्य नहीं होगा, वह एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा, पुलिस से की गई संस्वीकृति को साबित किया जाएगा, साबित नहीं किया जाएगा, संस्वीकृति मानी जाएगी या संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात पुलिस से की गई संस्वीकृति को साबित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जब साबित कब किया जाएगा? जब जो कोई भी संस्वीकृति किसी व्यक्ति के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा रही है तो वह क्या होगा? वह साबित किया जा सकता है, अदरवाइज साबित नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया तो एक लाइक बनती है यार, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।